नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है, वसुंधरा राज्य के जाल में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। किस तरह आपको बताएंगे। दूसरी खबर है, राजस्थान में ईडी एक बार फिर एक्टिव हो गई है और ताबड़तोड़ छापों की कार्रवाई कर रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद पिछले एक सप्ताह के अंदर ये तीसरी कार्रवाई है। और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता की जो घोषित कर चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन समर्थक है कि मानते नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राजस्थान में वसुंधरा राज्य को साइडलाइन करने के चक्कर में लगता है भाजपा खुद बेपटरी होती जा रही है। जिस तरह से राज्य में लगातार बगावत की शिकायतें आ रही है, खबरें आ रही है, उससे तो यही लगता है। बीजेपी ने जिन 41 सीटों पर टिकट दिए, उनमें कम से कम 15 सीटों पर या तो प्रत्याशियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है या बगावत का। कई जगह पर बगावत खुलकर हो रही है, दावेदार सामने आ गए हैं, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ में चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। तो कई जगहों पर प्रत्याशियों को काले झंडे से लेकर गो बैक तक के नारे लगाए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर वसुंधरा राज्य के समर्थक है, जिनके टिकट कटे और उसके बाद वो बगावत पर उतर आए। ये हाल तब है जबकि कमजोर सीटें थी जहां पर पार्टी ने टिकट दिए थे पहली लिस्ट के अंदर। इनमें ज्यादातर सीटों पर उसे आगे भी जीतती हुई संभावना नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने इतना बड़ा दांव खेला कि सांसदों को उतारा और बाहरी प्रत्याशियों को भी, बागियों को तक उतारा मैदान में। उसके बावजूद राजे खेमे की तरफ से इतनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, जिससे पार्टी की कोई संभावना नहीं थी। पार्टी उससे सकते में है कि जिन सीटों पर जीत की संभावना नहीं है, वहां पर अगर इस तरह का विरोध है तो आगे क्या होगा, क्योंकि अब आगे पार्टी को उन सीटों के भी टिकट जारी करने हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जहां पर जीत की संभावना है। तो जहां हार की संभावना के बावजूद अगर इतनी तीखी प्रतिक्रिया है, तो जीत की संभावना वाली सीटों पर वसुंधरा खेमे की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इतनी आसानी से छोड़ देंगे या फिर वहां पर भी बड़ी बगावत होगी। इसको लेकर पार्टी हैरान है। उदयपुर में वसुंधरा राजे गुलाबचंद कटारिया, जो फिलहाल असम के राज्यपाल है, उनकी मुलाकात ने भी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि गुलाबचंद कटारिया, जो मेवाड़ में भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और पूरे मेवाड़ में उनका अच्छा होल्ड है, वो इस बार भी चुनाव में कुछ अपनी भूमिका देख रहे थे, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि कटारिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। उनका भी हाल वैसा ही है वसुंधरा राज्य का। तो दोनों नेता जब एक साथ बैठे, मुलाकात की, तो पार्टी सत्ते में आ गई। अब पार्टी कहीं ना कहीं अगली टिकटों की संभावना को देखते हुए वसुंधरा की मान मनोबल में भी लग गई है। उदयपुर में जो मीटिंग हुई, उसका एक फोटो आपको दिखाते हैं। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर की है, जिस फोटो स्टोरी है जिसमें लिखा है कि उदयपुर में भाजपा की बैठक में कुर्सी पॉलिटिक्स। खबर में 2 फोटो लगाए गए हैं। पहला फोटो वो है जो भाजपा में मीटिंग के लिए व्यवस्था की गई थी। जेपी नड्डा बीच में बैठे थे, उनकी एक तरफ सीपी जोशी की तख्ती लगाई गई थी, दूसरी तरफ अरुण सिंह जो प्रभारी हैं, उनकी नेम प्लेट लगाई गई थी और लास्ट में वसुंधरा राजे के बैठने की व्यवस्था की गई थी एक कोने में। मगर जेपी नड्डा ने अरुण सिंह की जगह वसुंधरा राजे को बैठाया। ऐसा लगता है कि पार्टी शायद उनकी कुछ वसुंधरा राजे को पूरी तरह खारिज भी नहीं करना चाहती है। नड्डा कहीं ना कहीं से उनको एक सम्मान देना चाहते हैं, जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है, पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। और ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो दौरे कर रहे हैं, जो उन्होंने उदयपुर के पदाधिकारियों से बैठक की, जोधपुर के पदाधिकारियों से बैठक की, वो भी एक डैमेज कंट्रोल की कवायद थी कि अब जो लिस्ट जारी होगी उसमें इस तरह का बगावत ना हो, इस तरह के विरोध नहीं हो, इसकी पहले से तैयारी कर ली जाए और जहां बगावत हो रही है उसे भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। इसी विरोध के चलते बीजेपी की सीसी की जो दूसरी बैठक होनी थी, जिसमें दूसरी लिस्ट आने की संभावना थी, ये रविवार को बैठक होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वो बैठक भी फिलहाल नहीं हो सकी। अब भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हो रही, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी। हालांकि उसकी नई तारीख अभी तक नहीं आई है। तो पार्टी भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर दबाव में है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
राजस्थान में ईडी एक बार फिर एक्टिव हो गई है। पिछले एक सप्ताह के अंदर ईडी की लगातार तीसरी कार्रवाई है। इस बार जयपुर के अंदर जयपुर, भीलवाड़ा और नागौर 3 जगह पर ईडी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। बताया जा रहा है पेपर लीक से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर पहले भी कार्रवाई हुई थी। उसी मामले में आगे भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ कोचिंग संचालकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर खरीदने की संभावना है, उन पर भी सर्च किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले ईडी ने कुछ दिन पहले कार्रवाई की थी पेपर लीक मामले के अंदर। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की थी, जयपुर में हुई थी, डूंगरपुर में कार्रवाई हुई थी। उसके बाद में एक प्राइवेट लॉकर वाले मामले के अंदर, जहाँ किरोड़ी लाल मीणा जो भाजपा के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने शिकायत की थी। उसके बाद भी ईडी आई थी, वहां भी उसने सर्च किया था। और आज ये तीसरी कार्रवाई है। तो चूंकि चुनाव है तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कह गए थे इसी महीने कि पेपर लीक के मामले के अंदर वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। तो वही माना जा रहा है कि जैसा प्रधानमंत्री कह गए थे वैसे ही ईडी करती हुई नजर आ रही है। और अब तीसरी खबर है गुड़ामालानी से। बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी सीट पर हेमाराम चौधरी विधायक हैं। वो लगातार 6 बार चुनकर आ चुके हैं और इस बार उन्होंने घोषित कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके समर्थक है कि उन्हें चुनाव लड़ाने पर आमादा है। समर्थकों ने बाकायदा मीटिंग की, उनकी घेराबंदी की और उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की कि चुनाव तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। बात यहां तक आ गई कि लोग पगड़ी उतार के हेमाराम के कदमों में रखने लगे और मजबूरन हेमाराम ने भी वही किया। उन्होंने कहा कि अगर पगड़ी की बात है तो मैं पगड़ी रख देता हूं, मगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले सुनते हैं क्या हुआ वहां पर। लेकिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप शांति से बैठे। जो भी महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गुड़ामालानी की आम मांग के लिए, किसान वोट के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ों की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हेमाराम जी के हाथ मजबूत करने के लिए, गुड़ामालानी की जनता के लिए सभी लोग अनेक बैठे हैं। कहीं दुर्घटना न मिले। अगर कोई बाहर अपने काम से गया भी है तो उसको वापस बुला ले। आज का निर्णय यही होगा, आर पार की लड़ाई होगी, जो कुछ होगा। वैसे ये कहा जा रहा है कि हेमाराम की जगह उनकी बेटी भी ले सकती है, जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकती है। इसकी बात की भी संभावना है। हालांकि क्या तय होना है ये भी पार्टी की तरफ से भी तय नहीं हुआ है और हेमाराम ने भी अपने पत्ते पूरी तरह से अभी खोले नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में और कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में क्या हुआ। अंत में आपसे यही निवेदन है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।